नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हमारे देश में जब सीएए, एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा उठा तो विपक्ष तिलमिला गया, क्योंकि मामला अवैध घुसपैठियों से जुड़ा था, जिसकी संख्या भारत में कई करोड़ हो चुकी है। लेकिन तुष्टीकरण के चलते ये घुसपैठिए विपक्ष के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है, खासकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए भारत में अवैध घुसपैठियों की काली सच्चाई बताएंगे, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों से इसकी तुलना भी करेंगे। फिर आपको समझ आएगा कि विपक्ष क्यों इनकी जी हुजूरी करता है और ये देश के लिए कितना खतरनाक है। देखिए इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 जय श्री राम। सर्वप्रथम सीमा जागरण मंच और पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। 40 वर्ष हो गए आपकी इस यात्रा को। आप लोग भारत माता की सेवा कर रहे हैं लगातार। आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन कोहली साहब को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे यहाँ बुलाया। श्री डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया। आप सबको मैं, जो बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूं, जो छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं कि आप लोग आए हैं। आज इसी बहाने आपसे मिलना हो गया। अब मेरे हाथ में इतनी सारी किताबें हैं तो आपको लग रहा होगा सीमा जागरण मंच की बात हो रही तो किताब क्यों आ गई। किताब तो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन सीमाओं की रक्षा का संबंध किताब से है, इसलिए किताब लाया हूं। पहले मैं इंजीनियर था, तो जापान की कंपनी में काम किया करता था। तो वहाँ हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाते हैं। कुछ भी दिक्कत होगी उसमें 5 बार वाई। जापान में तो ये सिस्टम है कि अगर कोई आत्महत्या कर ले तो आप एफआईआर करा दो, तो वहाँ के इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है वो 5 बार उसमें वाई लगाएगा। आत्महत्या क्यों किया जी? टेंशन में था। टेंशन में क्यों था? वो पड़ोसी ने उसकी जगह पे कब्जा कर लिया। पड़ोसी ने उसकी जगह पे कब्जा क्यों कर लिया? उसके अंदर कानून का खौफ नहीं था क्या? एक काम करो, कानून बदल दो। ऐसा कानून बताओ कि आप आज के बाद से कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी जमीन कब्जा ही न कर पाए। तो इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत आने का कारण ही यही था। जब मैं भारत की समस्याओं को देखता था, पहले 2 पेपर मंगाता था, एक हिंदी एक अंग्रेजी, तो पूरी प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। फिर जब उसकी वाई एनालिसिस करता था तो पता चलता था इस प्रॉब्लम के पीछे घटिया कानून है। फिर मैं सोचता यार इस घटिया कानून पे चर्चा क्यों नहीं हो रही। तो मैंने 2 पेपर और मंगाना शुरू कर दिया। क्या पता जिस पेपर मैं पढ़ रहा हूं हो सकता है इसमें ना डिस्कशन निकला हो, संसद में चर्चा हुई हो, लेकिन इस पेपर ने छापा। तो 2 पेपर और मंगा लिया, 2 हिंदी के 2 अंग्रेजी कर दिए। लगभग 2 साल तक उनको भी पढ़ता रहा। तो देखा ना संसद में चर्चा हो रही है, संसद में समस्याओं पे चर्चा हो रही है, रूट काज और सोल्यूशन के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। शाम को न्यूज चैनल देखता था कि समस्या पे चर्चा हो रही है, रूट का सोल्यूशन पे चर्चा ही नहीं हो रही है। अखबार समस्याओं से भरे हैं, मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान कहीं चर्चा ही नहीं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, चारों पालिकाओं में केवल और केवल समस्या समस्या समस्या। और बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अगले आधे घंटे तक ऐसे ही संवाद होगा। आवाज जोर से बोलिएगा जिससे यहां आए, क्योंकि रिकॉर्डिंग इधर ही हो रही है। सीमा जागरण मंच में पहली बार आया हूं। ये वीडियो 4 से 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, तो ऐसे पता होना चाहिए कि 40वां अपना जो है कार्यक्रम था स्थापना दिवस का, सीमा जागरण के मंच के में लोगों में जोश है। तो जब भी मैं कुछ पूछूं ऐसे बोलिएगा, जिससे हमारी बात के साथ साथ आपकी बात भी जानी चाहिए। कनाडा का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है। कनाडा में अवैध रूप से रहने वालों की संख्या है 1000।
ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से रहने वालों की संख्या है 0। ब्राजील का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज्यादा है और ब्राजील में अवैध रूप से घुसपैठियों की संख्या है 0। रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना ज्यादा है और रूस में घुसपैठियों की संख्या है 0। चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है और चीन में है घुसपैठियों की संख्या 0। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज्यादा है और अमेरिका में घुसपैठियों की संख्या लगभग 2000 के आसपास है, जिसमें से 400-500 हमारे वाले थे, आ गए वापस। देखा होगा आपने, भर भर के उनको एकदम जानवरों के तरीके भेजा है। और भारत में घुसपैठियों की संख्या लगभग आज की डेट में 6 करोड़ है। जितनी बातें कहूंगा सब वो बातें कहूंगा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे दिया हुआ है। मेरी पीआईएल 2017 से चल रही है। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था उस समय कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। राज्यवार उसका आंकड़ा दिया था। सारी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है, दिल्ली सरकार को भी नोटिस हुआ। उस समय मैंने दिल्ली में बताया था, शायद 10 लाख के आसपास बताया था या 12 लाख बताया था, 10 लाख बताया था। और किसी राज्य सरकार ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में आके ये नहीं कहा कि उपाध्याय ने अपनी पीआईएल में जो आंकड़े दिए ये गलत है। तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि वो भी मान रहे हैं कि जो मेरे आंकड़े हैं वो सही हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भी नोटिस गया, गृह मंत्रालय ने भी नहीं कहा कि हाँ आपकी जो आंकड़े हैं गलत है। मेरी पीआईएल जब 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया, उसके इमीडिएटली बाद अखबारों में छपा तो किसी माननीय सांसद ने संसद में सवाल उठा दिया कि भारत में अवैध घुसपैठियों की संख्या कितनी है। तो किरण रिजिजू जिस समय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा 2 करोड़ है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 2 करोड़ है, लेकिन अंतिम ये संख्या नहीं है। भारत जिसका क्षेत्रफल चीन का 1/3, अमेरिका का 1/3, रूस का 1/5, ब्राजील का लगभग 1/3, कनाडा का लगभग 1/3, वहां घुसपैठियों की कितनी संख्या है? जोर से बोलिए जरा। कभी आपने दुबई में सुना कोई अवैध रूप से गया है? सुना क्या? नहीं। कुवैत में, बहरीन में कभी सुना आपने कोई अवैध रूप से गया? तो भारत में क्यों आते हैं? भारत में क्यों आ जाते हैं? ऐसा नहीं कि केवल भारत के बॉर्डर खुले हुए, बाकी दुनिया के देशों के बॉर्डर भी खुले हुए। देश कैसे सुरक्षित रहता है इसको समझना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा घर कैसे सुरक्षित रहता है। आपका घर सुरक्षित कैसे रहेगा आप समझिए। बाउंड्री हो, एक गेट हो, वहां गेट पे एक सिक्योरिटी वाला हो, फर्स्ट फ्लोर पे सीसीटीवी भी लगा हो, 2 खतरनाक कुत्ते भी खड़े हो कि अगर नहीं माना तो काट भी लेंगे, नोटिस बोर्ड भी लगा हो कि इस घर में अवैध रूप से प्रवेश करना ठीक नहीं है, तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी जो आएगा, 2 लठैत भी खड़े हो। घर ऐसे सुरक्षित होगा? अगर आपके घर की बाउंड्री नहीं है तो क्या होगा? अवैध आएंगे लोग, जानवर भी आके बैठ जाएंगे, कुत्ते भी आके बैठ जाएंगे, हो सकता है इंसान भी आके बैठ जाए, हो सकता है अवैध लोग आके आपके घर पे कब्जा कर ले। तो जैसे घर असुरक्षित होता है वैसे देश असुरक्षित होता है। तो भारत में घुसपैठ का जो कारण है उसका एक बड़ा कारण यह है कि बॉर्डर का बहुत बड़ा एरिया खाली पड़ा हुआ है। असम का बॉर्डर भी खाली पड़ा हुआ है आज भी, और बंगाल का बॉर्डर भी खाली पड़ा हुआ है आज भी, त्रिपुरा का बॉर्डर भी खाली पड़ा हुआ है, कोई फेंसिंग ही नहीं वहां पे, सीसीटीवी लगा ही नहीं है। अच्छा, खाली प्लॉट हो उसको सुरक्षित करने का एक तरीका यह भी होता है कि आप वहां एक नोटिस बोर्ड लगा दो, और नोटिस बोर्ड लगा के दो भैया ये प्लॉट इनका है या विवादित है या कोर्ट में चल रहा है, कृपया इस पे आने की कोशिश न करें। तो हमने बॉर्डर पे बोर्ड भी नहीं लगाया कि बड़े बड़े बोर्ड लगा के ये बता दें कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना गंभीर अपराध है। अब वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अपराध घोषित करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? यहां कई अधिवक्ता बैठे हुए हैं, क्या बनाना पड़ता है? तो हमारा कानून ही सड़ा हुआ है, हम कह ही नहीं सकते कि भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करना गंभीर अपराध है।
घुसपैठियों को रोकने वाला कानून फॉरेनर एक्ट 1946 का चल रहा है, पासपोर्ट एक्ट 1967 का चल रहा है। और घुसपैठ करना तो फिर भी थोड़ा बहुत अपराध है, घुसपैठियों की मदद करना तो कोई अपराध ही नहीं है। तो इसलिए नोटिस बोर्ड लगाने के पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कानून। कानून ही नहीं है तो नोटिस बोर्ड कहां से लगाएंगे? एक और महापाप जो 2012 में हुआ, कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया और नॉन लीथल ट्रीटी करके बीएसएफ वालों के हाथ पैर बांध दिए। वो आते हैं वहां चिढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, बीएसएफ वाले गोली नहीं चला सकते क्योंकि 2012 का नॉन लीथल ट्रीटी खड़ा हो गया। भारत को बर्बाद करने के लिए बहुत काम हुए हैं, सरकारों ने बड़े काम किए कि बर्बाद हो जाए भारत। जो बचा खुचा काम है वो हमारी न्यायपालिका कर देती है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को घुसपैठियों के मानवाधिकार की ज्यादा चिंता रहती है। इतना बड़ा मुद्दा 2017 से पेंडिंग है, 2025 आ चुका। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए था कि यार ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पे डिसीजन पहले कर दो। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारी याचिका को विरोध करने वालों को हमारे साथ जोड़ दिया। हमारे विरोध में 12 याचिकाएं आ गई हैं। वो कह रही हैं कि घुसपैठियों को राइट टू फूड मिलना चाहिए, घुसपैठियों को राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, घुसपैठियों को राइट टू शेल्टर मिलना चाहिए, इनको रोटी भी मिलना चाहिए, कपड़ा भी मिलना चाहिए, मकान भी मिलना चाहिए, मनरेगा भी मिलना चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी बात घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अच्छा आप बताओ, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ अपने आप एक इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? ये सब कुछ आपको पता है, आप में से सब लोग लायर नहीं है, कॉमन मैन है आप। लेकिन ये बात हमारे जजों को नहीं पता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं पता है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इनको जितने जल्दी हो सके खाली करा दो। इस वीडियो के जरिए आप समझ गए होंगे कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान के लिए ये अवैध घुसपैठिए किसी जहर से कम नहीं है। अगर जल्द इन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये हमारे देश को खोखला तो करेंगे ही, साथ ही भारत के नागरिकों के लिए सबसे बड़े दुश्मन साबित होंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।